आज हम पढ़ने वाले हैं 5 समानांतर श्रेणियां। प्रश्नावली 5.2 प्रश्नावली 5.1 में हमने पढ़ा है समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप और सार्वधातुक क्या होता है, प्रथम पद क्या होते हैं, सारे हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 5.1 में। एक बार यहाँ फिर से देखते हैं क्योंकि फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है प्रश्नावली 5.2 में। समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी प्रकार से समानांतर श्रेणी आगे बढ़ती जाती है। पद ज्ञात करना या अंतिम पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a बराबर हम सभी लोग जानते हैं a बराबर होता है प्रथम पद, d बराबर सार्वधातुक और n बराबर होता है पदों की संख्या। d का मान कैसे निकालेंगे? सार्वधातुक का मान हम लोग निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद करके हम सार्वधातुक का मान निकालते हैं। एक टेबल दी हमारे पास में, रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A है और सार्वधातुक D है, nवा पद और AN है। कुछ मान दिए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है A बराबर दिया हुआ है 7, D बराबर दिया हुआ है 3, n बराबर दिया हुआ है 8 और AN हमको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN का मान हमको ज्ञात करना है। A का मान है 7 धन, n का मान है 8 माइनस 1, D का मान है 3। AN बराबर 7, 8 में से 1 गया तो 7, 3। AN बराबर 7 धन 7 या 21। AN बराबर 21 में हम लोग 7 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो अंतिम पद या AN का मान हमारा हो जाएगा 147। 21 और 7 का गुणा नहीं होगा, 21 और 7 को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, तो AN बराबर हमारा कितना हो जाएगा 28। ठीक है, हमको लगा था गुणा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, A का मान है माइनस 18, D का मान हमें ज्ञात करना है, n का मान है 10 और AN का मान है 0। फॉर्मूला एक ही हमारे पास में, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN का मान कितना दिया हुआ है 0 बराबर A का मान कितना है माइनस 18 प्लस n का मान है 10 माइनस 1, D का मान क्या है, D का मान हमें ज्ञात करना है। 0 बराबर माइनस 18 धन 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9D। अब क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर कर देते हैं। एक तरफ चर राशि, एक तरफ अचर राशि। माइनस 18 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 18 बराबर 9D। अब फिर से पक्षांतर कर देते हैं। D बराबर हो जाएगा 18 बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अतः हमारा D का मान आ जाएगा कितना, D का मान आ जाएगा 2। ज्ञात करना है D बराबर माइनस 3 है, n बराबर 18 है, n का मान है 18 और AN का मान है माइनस 5। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, सरल सवाल है। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN का मान माइनस 5 बराबर A का मान ज्ञात करना है प्लस n का मान 18 माइनस 1, D का मान है हमारे पास में माइनस 3। माइनस 5 बराबर A प्लस 18 में से 1 गए तो 17 माइनस 3, माइनस 5 बराबर A प्लस 17 और 3 का क्या होगा गुणा होगा, 17 तिया 51। पक्षांतर कर देंगे। पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 5 बराबर A प्लस और माइनस माइनस 51। A का मान निकालना है। एक तरफ A को ले आ लेते हैं, एक तरफ चर संख्या, एक तरफ अचर संख्या। माइनस 5 माइनस 51 है, उधर आके प्लस 51 बराबर A। 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 46।
तो ए का मान हो जाएगा हमारा कितना, ए बराबर 46। 18.9, डी बराबर 2.5 और एन बराबर ज्ञात करना है और ए एन बराबर 3.6। चलिए फॉर्मूला है, सरल सवाल है, 3 सवाल हम लोगों ने समझ चुके, अब तो बनना चाहिए। ए एन का मान कितना है 3.6, ए का मान -18.9 प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है -1, डी का मान कितना है 2.5। 3.6 बराबर -18.9, 2.5 का गुणा अंदर होगा प्लस 2.5 एन माइनस 2.5। अब पक्षांतर कर देते हैं, 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 बराबर 2.5 एन। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ देते हैं इधर, कितना है 10 नहीं आएगा। देखो 3.6 18.9 2.5, 6 और 9 15 और 5 20 का 0, हासिल का 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 7 14 1 15, 1 कितना आएगा 15। रोकना सवाल, इन सबको जोड़ने पे आएगा हमारा कितना 25.0 बराबर 2. अरे यार फिर रोक दे तो 0 और 2.5। तो n बराबर हो जाएगा अपना, n यहाँ लगा हुआ है, एक अंक यार दशमलव से दशमलव का घट गया, n बराबर हो जाएगा कितना 10। n का मान कितना आ जाएगा 10। 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझना है इसको। 3 8 13 18, हम लोगों ने तीसरा सवाल अभी नहीं बताया, तीसरा सवाल आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए और 2 विकल्प वाले सवाल हैं वो भी घर पे करके देख सकते हैं, ठीक है। 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। ए बराबर 3, डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद 8 माइनस 3 5, 78 है। ए एन का मान होगा 78। कौन सा पद मतलब पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमारा कितना है 78 है, ए का मान है 3 प्लस एन ज्ञात करना है -1, डी का मान है कितना 5। इस 5 का गुणा अंदर हो जाएगा 5n माइनस 5। अब देखो पक्षांतर कर देते हैं, 78 प्लस 3 राइट हैंड में है, लेफ्ट में जाएगा तो -3 माइनस 5 है, पक्षांतर होगा तो +5 बराबर 5n। 78 में से 5 हटाएंगे 75, 75 में 5 जोड़ेंगे 80 बराबर 5n। पुनः पक्षांतर करेंगे, n का मान हमको निकालना है, n बराबर 80/5, 5 एकम 5 बचा 3, 5 6 के 30, n का मान हो जाएगा 16। अतः 16वां पद 78 होगा। अंतर श्रेणी में कितने पद हैं 7 13 19 205। कितने पद है अर्थात पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है। a बराबर 7, डी बराबर 13 माइनस 5, 13 माइनस 7 कितना 6 और ए एन बराबर हो जाएगा 205। माइनस का 205 तो नहीं है, नहीं है, प्लस का ही 205 है, ठीक है। और एन बराबर हमको ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 205, ए का मान कितना है 7, एन का मान कितना है ज्ञात करना है, डी का मान कितना है 6। इसका 6 का गुणा अंदर कर दें, पिछले सवाल कर रहे थे सेम ऐसे ही, 7 धन 6 कम
6n माइनस 6। पक्षांतर कर देते हैं, 205 माइनस 7 धन 6 बराबर 6n। इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, 205 और 6 211। 211 में से अपन यदि 211 में से अपन को 7 घटाना है तो कितना जाएगा, 204 बराबर 6n। n बराबर कितना है, 204 बराबर 6n। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, n का मान हमको निकालना है। n बराबर हो जाएगा 204 भागित 6। n बराबर 6 कम 6, 6 तिया 18, बचेगा कितना, 2 हो गया 24, 6 चौ 24। n का मान आ गया कितना, 34। अतः इस श्रेणी में कुल कितने पद है, 34। 18 15 सही 1/2 13 माइनस 47 ये श्रेणी दी है। कितने पद है बताना है। ए का मान कितना है, 18। डी का मान 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18/1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा 31 माइनस 36। डी बराबर जाएगा कितना, -5/2 या डी बराबर हम लग सकते हैं 2.5। डी का मान कितना आ गया, -2.5। ए का हो गया, डी का हो गया और ए एन का मान कितना है, 47। फॉर्मूला क्या है, -47। वेरी गुड। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है -47 बराबर ए का मान कितना है, 18 प्लस एन हमको ज्ञात करना है -2.5। -47 बराबर 18 प्लस और -2.5 एन प्लस 2.5। आगे पक्षांतर कर देते हैं, -47 माइनस 18 माइनस 2.5 बराबर -2.5 एन। -47 -18 और -2.5 को जोड़ेंगे तो देखो, -47 67.5 बराबर -2.5 एन। दशमलव से दशमलव काट दिए, माइनस से माइनस काट दिए, क्या हो गया है, 675/25। एन बराबर 25 एक कम 25 दूनी 50, बचा कितना, 17 हो गया 175। 25 7 175। एन का मान आ जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 6वां। एपी दी हुई है कितनी, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों। हमको बताना है कि इसका एक पद -150 है अथवा नहीं है। ए बराबर 11, डी बराबर 11 डी बराबर होगा 8 माइनस 11 बराबर -3। ए एन बराबर होगा -150। एन का मान हमको ज्ञात करने। यदि एन एक पूर्णांक आता है तो -150 इसका अंतिम पद होगा, और यदि एन का मान एक पूर्णांक नहीं आता है तो -150 इसका अंतिम पद नहीं होगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान -150 बराबर 11 प्लस एन माइनस 1 माइनस 3। गुणा कर देते हैं, 3 आएगा, 8 माइनस 11 माइनस 3 आएगा बराबर 11 ऋण
3n धन 3, पक्षांतर कर देते हैं। माइनस 150, 11 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 11, धन का 3 उधर जाएगा तो ऋण का 3 बराबर ऋण 3n। 150 जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 153 और 11 4 164। देखते हैं माइनस आएगा ना, माइनस 164 बराबर माइनस 3n, n से n कट गया, माइनस से माइनस कट गया और आगे हो जाएगा क्या, 164 बराबर 3n, n बराबर हो जाएगा 164/3, n बराबर हो जाएगा 3 एक कम 3 5 15, बचा 1 हो गया 14, 3 4 12, तो दशमलव में आ रहे हैं। यदि दशमलव में आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस 150 इसका अंतिम पद नहीं होगा। 7वां, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 11वां पद बराबर कितना है, 38 है, और 16वां पद हमारे पास कितना दिया है, 16वां पद है 73। 31वां पद हमें ज्ञात करना है। देखो हम लोग ने आपको बताया हुआ है कि समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस डी a प्लस 2d। तो इसी प्रकार से हम लोग 11वें पद को लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर 38। 11वें पद को लिखें a11 बराबर a16 बराबर a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण 1 समीकरण 2। जिस प्रकार से हमने अध्याय 3 में पढ़ा हुआ है विलोपन विधि, यहाँ विलोपन विधि का यूज़ करेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे या 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस 1, 2 में से 1 को इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि चिन्हों की दिक्कत ना हो। समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, a प्लस 15d बराबर 73, और समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38। जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, प्लस ए और माइनस ए कट, 15 में से 10 को हटाए तो कितना आएगा, 5d बराबर 35। d बराबर हो जाएगा 35/5, d का मान आएगा 5 एकम 5 15 17 35। d का मान आ गया हमारा 7। d का मान यदि 7 आ गया तो इसका मान हमको समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 से d का मान आया है 7, a प्लस 10 d का मान है 7 बराबर 38। a प्लस 70 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस 70। 38 में से 70 को माइनस करना तो a का मान आ जाएगा अपने कितना, -32। a का मान आ गया है -32 और d का मान आ गया है 7। हमको 31वां पद निकालना है। देखो 31वां पद कैसे निकालेंगे, 31वां पद a 31 बराबर a प्लस 30d। a का मान कितना आया हुआ हमारे पास में, a का मान है -32 प्लस 30, d का मान है 7, -32 प्लस 7 या 21 210। 210 प्लस का है, -32 माइनस का है, एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो संख्या घटेगी 178, प्लस का 178, अतः 31वां पद हो जाएगा 178 होगा। एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद को लिख सकते हैं A3 बराबर कितना दिया हुआ है, 12, और अंतिम पद 50 पद है तो 50वां पद ही अंतिम होगा। A50 बराबर कितना दिया हुआ है, 106। इसका 29वां पद A29 हमको ज्ञात करना है। जैसा पिछले सवाल हमने करे थे सेम वैसे ही है। A3 को कैसे लिखेंगे, a प्लस
2D बराबर कितना है 12। A50 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 49D बराबर 106। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। पिछले सवाल में जैसे करे थे, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 क्या है, A प्लस 49D बराबर 106, A प्लस 2D बराबर 12। जब भी माइनस कहते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस और माइनस कट हो गया, 49 में से 47 2 गया तो 47D बराबर 94। D बराबर हो जाएगा 94/47। D का मान आ जाएगा कितना 2। 47 से कम 47, 47 दूनी 94। D का मान आ गया हमारा 2। D के मान को समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। समीकरण 1 छोटा वहाँ रख देते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर A प्लस 2, D का मान है 2 बराबर 12, A प्लस 4 बराबर 12, A बराबर 12 माइनस 4 पक्षांतर हो गया है, A बराबर आ गया है कितना 8। A बराबर 8 आ गया है, D बराबर आ गया है 2। हमको 29वां पद याद करना है। 29वें पद को हम लिखते हैं A प्लस 28D। A 29 बराबर A का मान कितना है 8, 28, D का मान कितना है 2, 8 धन 28 दूनी 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64। अतः 29वां पद 64 होगा। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः मतलब जो क्रम से हैं, तीसरा पद A3 बराबर, तीसरा पद कितना दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, 4 और 9वां पद कितना है -8, 9वां पद -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। an का जो हमारे पास मान दिया हुआ है वो है 0। n बराबर हमको ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि तीसरा पद A3 बराबर कैसे लिख देते हैं, A प्लस 2D बराबर 4, 9वां पद A9 बराबर A प्लस 8D बराबर -8। इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 कुछ भी कर सकते हो। समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 क्या है, A प्लस 8D बराबर -8। समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 4। जब भी माइनस होता है तो चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सब में माइनस आ गया, प्लस ए और माइनस एक कट हो गए, 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा 6D बराबर -12। D का मान आ जाएगा -12/6, D बराबर हो जाएगा -2। D का मान हमारा कितना आ गया है -2। हम लोग अभी ऐसे सवाल कर रहे हैं। D के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 2 माइनस 2 बराबर 4। A माइनस और माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 दूनी 4 बराबर 4। A बराबर पक्षांतर कर दिए 4 धन 4, A का मान आ गया कितना 8, A का मान आ गया है 8, D का मान आ गया है -2। अतः हम लोग क्या करेंगे, n हमको ज्ञात करना, फॉर्मूला अगला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 0, an का मान है 0। a का मान कितना आया हमारा, a का मान आया है 8 और d का मान है -2। a का मान है 8 प्लस
n माइनस 1, डी का मान है -2। 0 बराबर 8 धन, इसका गुणा अंदर हो जाएगा -2n धन 2। 0 बराबर 8 माइनस 2n प्लस 2। अब पक्षांतर कर लेते हैं, एक तरफ चर राशि एक तरफ अचर राशि, इसको इधर ले आ लेते हैं। प्लस का 2n बराबर 8 और 2 10, n बराबर 10/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, n का मान आ जाएगा कितना 5। अतः an बराबर 0 कौन सा पद होगा, 5वां पद होगा। AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो ध्यान से देखना, अभी तक हमने सार्वधातुक निकाले, बड़ा आसान था, यहाँ थोड़ा सा चेंज है और पेपर में पूछा जाता है। किसी AP का 17वां पद, AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है। देखो ये बोला है A17 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद A10 7 अधिक है मतलब +7। इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा सवाल है। 17वां पद को कैसे लिखेंगे, A + 16D बराबर 10वें पद को A + 9D + 7। अब देखो यहाँ से जब बराबर के दोनों तरफ संख्या है तो सेम अंकों में सेम चिन्हों में संख्या कट जाती है। +A और +A कट गया। 16D इसका पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर 16D माइनस 9D बराबर 7। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7D बराबर 7। D बराबर हो जाएगा 7/7, D का मान आ जाएगा कितना 1। अतः सार्वांतर होगा 1। बहुत ही आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 11। एक हमारे पास AP दी हुई है, AP बराबर 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद को कैसे लिखेंगे, A54 बराबर A54 से 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक, कौन सा पद मतलब an। देखो कौन सा पद मतलब अंतिम पद an, 54वें पद से 132 अधिक होगा, A54 + 132। चलो लिख लेते हैं। A बराबर कितना है 3 है, D बराबर 15 माइनस 3, D का मान आ जाएगा 12। an का मान हमको ज्ञात करना है। अब देखो an हम कैसे लिख सकते हैं, an का फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू D बराबर 54वें पद को कैसे लिख सकते हैं, A + 53D + 132। जो क्वेश्चन में बोला उसी को हमने लिख दिया है। अभी हमने पिछले सवाल में आपको बताया हुआ है, बराबर के दोनों तरफ यदि कोई संख्या रहती है तो सेम चिन्हों में कट जाती है। तो +A और +A यही कट गया। n - 1 इंटू D, n का मान है कि हमारे पास में नहीं है -1, D का मान कितना है 12 है बराबर 53, D का मान कितना है 12 है प्लस 132। इसका गुणा अंदर हो जाएगा 12n - 12 बराबर 53 गुणा 12। 53 में 12 का गुणा करना है। 12 एकम 12, 12 12 36 का 6, हासिल का 3, 12 पंचे 60 और 3 63, 636 धन 132। n पक्षांतर करते हैं, एक तरफ चर राशि एक तरफ अचर राशि। 636 प्लस 132 माइनस 12, 12n बराबर 636 प्लस
132 में से 12 को हटाएंगे तो कितना आएगा 120। अब 636 प्लस 120 जोड़ना है, 6 5 7, 12 n बराबर 756। n बराबर पक्षांतर कर देते हैं 756 बटे 12, n बराबर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, बचा 3, 12 तिया 36। n का मान आ गया कितना 63। अतः उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या था हमारे पास में, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अतः श्रेणी 3, 15, 27, 39 का 63वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो समानांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। देखो बहुत सरल सवाल है, पहली लाइन में उत्तर बोल दिया है। सर्वांतर क्या है, समान है। यदि 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा, सर्वांतर तो समान होगा, अतः 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा 100 होगा। इसको घर पे प्रैक्टिस करके देखिए आप लोग। अब हम लोग करते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल को बड़े ध्यान से समझना है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। हम लोग जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। हम लोग जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। लेकिन क्या 100 7 से विभाज्य है क्या, विभाज्य मतलब 100 में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या। रफ में देख लेते हैं, 100 में 7 का भाग, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौ 28, नहीं जाएगा। कितना बच रहा है 28, बचा है कितना 2। मतलब इसमें से हम 2 करेंगे तो 7 का भाग माइनस करेंगे तो 7 का भाग जाएगा, 98 में 7 का भाग जाएगा। लेकिन हमको 2 अंकों की नहीं चाहिए, 3 अंकों की चाहिए। तो 100 में नहीं जा रहा है, 2 करने में जा रहा है, तो 100 में कितना जोड़ देंगे 100 धन 5, या आप लोग एक एक करके भी देख सकते हैं। 100, 101, 102, 103, 104, 105। 105 में 7 का भाग जाएगा क्या, 105 भागित 7, 7 एकम 7, बचा 3, 7 अपना 35। अतः हमको पहली संख्या तो मिल गई। पहली संख्या क्या मिल गई हमें कि 3 अंकों वाली पहली संख्या जो 7 से विभाज्य है क्या हो जाएगी 105। एपी हमारी बनेगी 105। अगला 105 में हम लोग 7 जोड़ देंगे, 112, 112 में 7 जोड़ देंगे 119। इसी प्रकार से हमारी एपी जाएगी और अंतिम पद है हमारा कितना 999। क्या 999 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो 999 7 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। भाग देख देख लेना आप लोग। तो 900 क्या है 94, देखो 994 7 से विभाजित है क्या, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7, बचा 2, 9 होता है, 7 चौ 28, 7 चौ 28, 1 7 दूनी 14। हाँ 994 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है। जब 994 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो अंतिम पद क्या हो जाएगा 994। अब हमारे लिए सवाल आसान हो गया, इनमें कितनी संख्या हमें पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है। a बराबर 105, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद कर सकते हो या डायरेक्ट 7 लिख सकते हो 7, और an बराबर 994। n बराबर हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। an का मान कितना है 994 बराबर a का मान कितना है 105, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7। अब इस 7 का गुणा अंदर हो जाएगा, 994 बराबर 105 प्लस 7n माइनस 7। अब एक तरफ चर राशि को कर देते हैं, एक तरफ अचर राशि को। 994 माइनस 105 प्लस 7 बराबर 7n। क्या करें, पक्षांतर करेंगे। 994 माइनस 105 प्लस 7, इसको यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा
96 बराबर 7n। फिर से पक्षांतर करेंगे, n बराबर 896 भागित 7, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 5 56, 13 8 56, n बराबर हो जाएगा 128। उत्तर हो जाएगा 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। गुणज का तात्पर्य होता है जो 4 के पहाड़े में आता है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, देखो यहाँ पर 4 8 12 16 डैश 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 250। लेकिन क्या बोला है 10 और 250 के बीच, तो क्या 4 और 8 हमारे इसमें शामिल होंगे क्या? नहीं होंगे। जैसा हमने पिछले सवाल करे हैं उसी प्रकार से। तो हमारा AP क्या होगा? पहला 12 हो जाएगा पहला पद, अगला पद हो जाएगा 16। AP बराबर हो जाएगा 12 16 20 डैश 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 250। क्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है? क्योंकि जो विभाजित होगा वही गुणज होगा। तो 250 तो विभाजित नहीं होगा, 248 विभाज्य होगा 4 से। तो हमारा अंतिम पद क्या हो जाएगा? 248। इस बात को यदि हम लोग ने समझ गए तो यहाँ से हमारा सवाल बहुत आसान हो जाता है। यहाँ से सवाल में सिर्फ कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला में मान रखना है, सॉल्व करना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, a का मान यहाँ निकाल लेते हैं, a बराबर 12, d बराबर 4। ये 4 दिया है तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, 16 माइनस 12 4 ही आएगा। और an बराबर कितना है? 248। an का मान 248 बराबर a का मान 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आया है कितना? 4। इस 4 का गुणा अंदर कर देते हैं, 248 बराबर 12 प्लस 4 एकम 4n माइनस 4। अब फिर से पक्षांतर कर देते हैं। अब तो लग रहा है कि सवाल बहुत ज़्यादा सरल लगने लगे होंगे आप लोग को। 248 प्लस 12 है, पक्षांतर होने पर माइनस 12, माइनस 4 है, पक्षांतर होने पर प्लस 4 बराबर 4n। 248 और 4 252 माइनस 12 बराबर 4n। 252 में से 12 को माइनस करें, 240 बराबर 4n, या n बराबर हो जाएगा 240 बटे 4। 4 एकम 4, 4 सिंह 24, 60। n का मान कितना हो जाएगा? 60। अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी? देखो यहाँ हमको n का मान ज्ञात करना है, लेकिन दो समानांतर श्रेणियाँ दी हुई है। तो पहली श्रेणी क्या है? 63 65 67 डैश 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 आगे है। अगली है 3 10 17। यहाँ हमको n का मान ज्ञात करना है। n के किस मान के लिए? तो पहली श्रेणी में हम लोग मान लेते हैं a बराबर कितना है? 63। d बराबर कितना है? 65 माइनस 63 कितना जाएगा? 2। सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ मान लेंगे a डैश बराबर मान लेते हैं 3 और d डैश बराबर मान लेते हैं 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7। क्या बोला है क्वेश्चन में? n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियां बराबर होगी? तो क्या है हमारा फॉर्मूला? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगी, तो बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ऐसा क्यों करें हैं? क्योंकि n का मान हमको ज्ञात करना है, किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियां बराबर होगी। यहाँ हमने a डैश माने हैं, इसको a डैश मान लेते हैं, इसको d डैश मान लेते हैं। a का मान कितना है? 63 प्लस n का मान नहीं पता माइनस 1, d का मान कितना है? 2 बराबर a डैश का मान 3 प्लस n माइनस 1, d डैश का मान है कितना? 7। 63 प्लस 2 एकम 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस
7n माइनस 7। अब एक तरफ हम लोग चर राशि कर लेते हैं, एक तरफ अचर राशि। उससे पहले और कुछ सॉल्व हो रहा तो सॉल्व कर लेते हैं। 63 माइनस 2 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n। अब एक तरफ n वाला पद कर लेते हैं, एक तरफ अचर पद। 61 प्लस 4 पक्षांतर कर दिए हैं, पक्षांतर लिख देते हैं हम। पक्षांतर करने पर 61 -4 राइट हैंड में था, लेफ्ट में जाएगा तो +4 बराबर +7n 2n लेफ्ट में है, राइट में आएगा तो -2n। 61 और 4 65 बराबर 5n। n बराबर हो जाएगा 65/5। n का मान हो जाएगा 5 1 कम 5 बचा 1 5 3 15। अतः n के किस मान के लिए? तो n का मान होगा 13। n का मान होगा 13वें मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी क्या होगी? बराबर होगी। 15 हो गया था। 16 वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, क्वेश्चन नंबर 16 में है तीसरा पद A3 बराबर कितना दिया है? तीसरे पद को लिखते हैं A3, तीसरा पद 16 है और सातवां पद A7, पांचवें पद से A5 12 अधिक है। देखो क्या क्वेश्चन है बोला है, किसी समानांतर श्रेणी में तीसरा पद 16 है और उसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है भाई? AP ज्ञात करना है। ठीक है, AP हमको ज्ञात करना है। तीसरा पद 16, तीसरे पद को लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 16, समीकरण नंबर 1। सातवें पद को क्या लिखेंगे? A प्लस 6D बराबर, पांचवें पद को क्या लिखेंगे? A प्लस 4D प्लस 12। तीसरा पद को लिख दिए A प्लस 2D, 16 है तो 16। सातवें पद को लिख दिए A प्लस 6D बराबर, पांचवें पद को A प्लस 4D। अब देखो बड़ा A से A कट गया, यहाँ A से A कट जाएगा क्योंकि ये दोनों तरफ है, सेम चिन्ह में है। पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर 6D प्लस का 4D है, पक्षांतर होगा तो -4D बराबर 12। 6 में से 4 गया, 2D बराबर 12। D का मान आ गया हमारे पास में 12/2। D बराबर आ गया कितना? 6। D का मान 6 आ गया है। इस मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 A प्लस 2D बराबर 16। A प्लस 2D का मान है 6 बराबर 16। A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। पक्षांतर करेंगे A बराबर 16 माइनस 12। A का मान आ जाएगा कितना? 4। A का मान 4 आ गया है, D का मान 6 आ गया है। हम लोग जानते हैं कि समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? AP का व्यापक रूप। हमको AP निकालना है। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, बस इतने पर निकाल लेना है। क्या बोला? समानांतर श्रेणी ज्ञात करना है। A का मान देख लो कितना है? A का मान है 4, A का मान है 4, A का मान 4। D का मान कितना है? D का मान है 6, देख लेते हैं। D का मान है 6। A का मान 4 धन 2, D का मान 6। A का मान 4 धन 3, D का मान 6। 4, 6 और 4 10, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 6 तिया 18 और 4 22। अतः हमारी AP हो जाएगी 4, 10, 16 और 22। क्वेश्चन नंबर 17, श्रेणी दी है AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। अंतिम पद है 253 से 20वां पद।
यहाँ से 3 से 20वां पद नहीं, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। मतलब देखो सवाल चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। AP बराबर हम बना लेते हैं, सही AP बना लेते हैं 253 13 8 3। अब यहाँ से हमको 20वां पद ज्ञात करना है। इस प्रकार से सवाल हो जाएगा। अब सवाल हो जाएगा सरल। A बराबर कितना हो गया 253, D बराबर पिछला पद माइनस अगला पद 3 माइनस 8 कर दो। D का मान आ जाएगा कितना, D का मान आ जाएगा हमारा -5। उसके अलावा AN बराबर कितना दिया हुआ है, क्या बोला है क्वेश्चन में, 20वां पद हमको ज्ञात करना है। A बराबर 253, D बराबर हो गया 5, 20वां पद ज्ञात करना है। A20 यहीं से कर लेते हैं। देखो A20 कैसे लिख सकते हैं, A + 19D। A का मान कितना है 253 प्लस 19, D का मान कितना है -5। 253 प्लस और माइनस 19 पंचे होता है कितना 95, बराबर इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा कितना 158। अतः श्रेणी का 20वां पद होगा, अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा 158 होगा। किसी AP में चौथा पद और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद और 8वें पद का योग कितना है 24 है, ये बोला है। तथा छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। छठा पद और 10वां पद का योग कितना है 44 है। AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। चौथा पद को कैसे लिख सकते हैं, A + 3D प्लस 8वें पद को A + 7D बराबर 24। A और A क्या हो गया 2A प्लस 7 और 3 10D बराबर 24। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इससे करें सॉल्व। अगला छठवां पद को कैसे लिखेंगे, A + 5D प्लस 10वां पद A + 9D बराबर 44। A और A 2A प्लस 9 और 5 14D बराबर 44। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग इससे व्यापक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप से समानांतर श्रेणी बना सकते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 क्या है 2A + 14D बराबर 44। एक क्या है 2A + 10D बराबर 24। माइनस माइनस माइनस, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि माइनस कहते हैं तो अंदर माइनस का गुणा हो जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस और माइनस कट हो गए, 14 में से 10 गया, 4D बराबर 20। D बराबर 20/4। D का मान आ गया हमारा कितना 5। D का मान आ जाएगा 5, 4 पंचे 20। इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 2A + 10D बराबर 24। 2A का मान कितना है, A का मान हमको पास नहीं आया है, A + 10 D का मान है 5 बराबर 24। 2A + 50 बराबर 24। 2A बराबर पक्षांतर कर दिए 24 माइनस 50। यहाँ ऊपर देख लो 2A बराबर 50 में से 24 को हटाए तो 26 बचेंगे, माइनस का 26। तो A बराबर आ जाएगा कितना -13। क्यों आएगा 26/2। तो A बराबर -13 और D बराबर आ गया कितना 5। A बराबर -13 और D बराबर आ गया है कितना +5। ये देख लो A बराबर -13 और D बराबर 5। अतः समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, A + D A + 2D। इसी प्रकार से 3 पद याद करना था। A का मान है -13 +5 -13 +
2 इंटू डी का मान है 5। पहला पद तो आ गया -13। अगला पद -13 में से 5 को क्या करना है, घटाना है। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, कितना आएगा -8। -13 5 दूनी 10 -3। अतः श्रेणी क्या हो जाएगी -13 -8 -3। एक क्लास में हमने पूरा प्रश्नावली 5.2 को कंप्लीट करने का प्रयास किया है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं और बीच में कुछ सवाल, 1-2 सवाल छूटे हुए हैं और अंतिम में इस प्रश्नावली के हम आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। 1995 में कार्य प्रारंभ किया। 1995 कितने, 5000 के मासिक वेतन, 5000 मासिक वेतन। आगे क्या बोला है प्रश्न में, और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़े हैं, प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि हुई है। किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। 7000 किस वर्ष होगा, मतलब देखो ए का मान क्या है 5000 है, 5000 से शुरू किया था। डी का मान है कितना 200, 7000 का मान होगा किस वर्ष, मतलब पदों की संख्या हमको याद करना है। ए एन बराबर हो जाएगा 7000, क्योंकि अंतिम पद, अंतिम जो वेतन है वो 7000 होगा ना। कब होगा, तो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रेगुलर एक क्लास में प्रश्नली 5.2 20 सवाल एक साथ करना। 5000 प्लस एन माइनस 1 डी का मान 200। 7000 बराबर 5000 प्लस 200 एन माइनस 200। 200 का गुणा हो गया है, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर 7000 माइनस 5000 प्लस 200 बराबर 200 एन। 7000 में से 5000 चलिए, कितना बचा 2000। 2000 में 200 जोड़ दिए, 2200 2200 बराबर 200 एन। एन बराबर है 2200 बटे 200। 2 एक कम 2, 2 11 में 22, 2 शून्य से 2 शून्य। एन बराबर हो जाएगा 11। अतः 11वें वर्ष में उसका वेतन हो जाएगा 7000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 20वां, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। रामकली ने किसी वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। मतलब ए का मान कितना है, ए बराबर है 50। ये चीज़ हम लोग को सीखना पड़ेगा। साप्ताहिक बचत बढ़ाती गई, डी का मान 17.5। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, एन का मान ज्ञात करना है। ए एन का मान दिया है कितना, ए एन बराबर 207.50। अब तो उम्मीद है कि सवाल आप लोग से बन सकता है। फॉर्मूला लिख देते हैं, आगे आप लोग सॉल्व करना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 207.50 बराबर ए का मान 50 प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है -1, डी का मान कितना है 17.5। 207.50 बराबर 50 धन 17 एकम 17.5 एन माइनस 17.5। 207.50 पक्षांतर कर देते हैं। -50 माइनस है प्लस 17.5 बराबर 17.5 एन। जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ दो, एक माइनस वाला घटा दो। क्या है 207.50 और इधर क्या है 17.5। 5 10 हासिल का 1, 7 दूनी 14, 15 का 5 हासिल का 1, 225। 225 माइनस 50 175। कितना जाएगा
175 कैलकुलेशन करने में। इस सवाल के पहले मैंने बोला था कि इसको आपको करना है, लेकिन चलो हम ही ने सॉल्व कर दिए। कितना आया 175 बराबर 17.5 n। n बराबर हो जाएगा 175 बटे 17.5। यदि भाग देंगे तो n बराबर हो जाएगा, दशमलव लगा है इसलिए भाग जाएगा 10 बार, n का मान हो जाएगा 10। n का मान हमारा हो जा रहा है कितना 10। अतः रामकली ने कितने समय में उतनी बचत की है, 10 सप्ताह में इतनी बचत की है। इसी के साथ में हमारा प्रश्नावली 5.2 पूरा 1 शॉट में, पूरा 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे में नहीं लगा होगा, 50 से 55 मिनट के बीच में प्रश्नावली 1.2 के 20 सवाल और 20 के अंदर और कुछ सवाल, लगभग 30 सवाल हमने करी हुई है प्रश्नावली 5.2 के पूरा कंप्लीट। ठीक है, यदि वीडियो शेयर आए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।